बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कि दस्ता कापी से रिलेटेड जो बिज़नेस है, आज हम इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे कि ये कारोबार कितने पैसों में शुरू किया जा सकता है, इसकी मशीनरी कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, कितनी मशीनरी चाहिए होती है, कितनी लेबर रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, और ये क्या क्या चीज़ें इस पे मशीन पे बन सकती हैं, और इसमें कितने आइटम है ये जो हम बना सकते हैं उसके ऊपर। इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा सर अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अत्तारी है। अच्छा जनाब। और तकरीबन 25 से 30 साल का अरसा हो गया हमें इस फील्ड में आया हुआ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो इसमें यह है कि एक तो स्टार्ट में जो है ना, ये कटिंग मशीन है, इसको कटिंग मशीन बोलते हैं। अच्छा। तो एक तो ये मशीन अवेयर होती है इस काम के लिए, और दूसरा ये स्टेपलर है, ठीक है। ये हाँ जी, ये स्टेपलर इसके लिए इस्तेमाल होता है। सही। और इसके अलावा एक ये परफेक्ट मशीन है, ये रिंग बाइंडिंग के लिए ये मशीन। अच्छा, रिंग बाइंडिंग जो है वो उसके लिए ये रिंग बाइंडिंग के लिए जो है ना ये मशीन इस्तेमाल होती है। अच्छा। तो तकरीबन ये अगर वैसे देखा जाए इस पे काम के लिए तो तकरीबन जितने पैसे हों कम है। सही। मैक्सिमम जो है ना वो तकरीबन 50 से 60 लाख तक की अमाउंट में ये काम स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इस मशीनरी की कीमत भी हो जाएगी, इस मशीनरी की कीमत भी, इसकी कीमत तकरीबन समझो कि अगर न्यू कंडीशन की लेंगे जी जी अच्छी 0 मीटर, तो वो तो मिलेगी तकरीबन 3 से 3.5 लाख तक की। अच्छा। और सेकंड हैंड लेंगे तो ये 1.5 से 2 लाख तक की मिल सकती है। सही। अच्छा, इसके अलावा ये परफेक्ट मशीन है, ये तो 0 मीटर ही लेनी पड़ेगी, ये तो सेकंड हैंड चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी नाजुक मशीन होती है। अच्छा। इसको 0 मीटर ही लेना पड़ेगा। ये तकरीबन 30,000 तक 35,000 तक की जो है ना ये स्टेपलर मशीन- बोलते हैं इसे। जी जी, स्टेपलर पिन करने के जी। लिए। और वो जो परफेक्ट मशीन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए की ये अवेल हो जाएगी। और इसके अलावा पेपर को रूल करने वाली जो मशीन होती है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक की होती है, 4 मशीनें। मतलब अगर आप मशीनरी की मद में बात करें तो तकरीबन 10 लाख के अराउंड मशीनरी 10 लाख की। में। और इसका जो पेपर की गाड़ी आती है उसमें तकरीबन 10 टन का पेपर होता है। अच्छा। उसमें वो तकरीबन 10 से 11 लाख तक की उसकी एक अमाउंट होती है। एक तो- गाड़ी तकरीबन इतने की बनती है। जी जी। अच्छा। तो उसके लिए कम से कम इंसान को जो है ना वो वैरायटियाँ पूरी भरने के लिए 3 से 4 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये अगर ये तो आपने नई की बताई मुझे सारा सेटअप जो है। सेकंड का भी बताया है। अच्छा, सेकंड का भी बताया आपने सारा 2 होगा। से 2.5 तक की ये सारा का सारा मतलब पूरा सेटअप अगर हम सेकंड हैंड में लगाते हैं हाँ। तो वो तकरीबन हमें 6 से 7 की रेंज में पड़ेगा। जी जी, 6-7 लाख में तकरीबन पड़ जाएगा। अच्छा, ये मिलती कहाँ से हैं? ये अगर न्यू जो है ये अक्सर है इनकी अपना मंडी लाहौर। लाहौर में। जी हाँ, उर्दू बाज़ार भी हो गया, और भी उसके अलावा भी काफ़ी वहाँ पे अच्छा। मार्केटें हैं इनकी, जहाँ सही। पे मतलब ये सेकंड हैंड भी मिल जाती हैं और न्यू भी वहीं से ही मिलती हैं। अच्छा, इस पे मोटर लगी हुई है। ये कितने हार्स पावर की मोटर है? 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है जी सर। अच्छा, और किसी मशीन पे भी मोटर है या बस इसी पे ही ये है? परफेक्ट वाली पे भी मोटर लगी हुई है। अच्छा, इस पे भी मोटर लगी हुई है। जी, इस पे भी 1 हार्स पावर भी चल जाती है, 1.5 हार्स पावर भी चल जाती है, 2 हार्स पावर भी चल जाती है। बिल कुछ ज़्यादा है रहता है या ये मतलब है कि मेरा कहना है बिजली ज़्यादा खींचती है या बस नॉर्मल है इनका? नॉर्मल है, ये तो इस्तेमाल पे है। अगर सारा दिन चलती रहेगी तो फिर तो बिल ज़्यादा आएगा। सही। नॉर्मल चलेगी तो बिल तकरीबन हमारा तो खैर 2 सेटअप है। जी जी। उधर भी काम होता है, इधर बहुत कम होता है। अच्छा। तो तकरीबन 3-1 हज़ार तक का जो है ना वो बिल आ जाता है। मंथ का जो है ना वो। अच्छा, इस मशीन पे क्या क्या काम कर सकते हैं? मतलब ये जो बड़ी मशीन आप दिखा रहे हैं इसे क्या बोलते हैं आप? कटिंग मशीन। कटिंग मशीन। इस पे क्या क्या काम हो सकता है? इसमें पेपर के पीस वगैरह करने हो तो अच्छा, हो जाते मतलब हैं। अब पेपर ब्लैंक आता है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि पेपर किस कंडीशन में? पूरा ब्लैंक पेपर आता है पूरा बड़े साइज का, जैसे ये पड़े हुए, मतलब हम ये देख सकते हैं कि इस कंडीशन। ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पड़ा हुआ है। ये छोटे साइज का है। सही। इसके अलावा बड़े साइज में भी होता है। अच्छा, ये इस तरह से पेपर आता है। इस कंडीशन में वाइट पेपर होता है। अच्छा, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। जब ये लाइनें अच्छा। लगती हैं तो इस किस्म अच्छा, ये लाइनें आप खुद यहाँ लगाते हैं? जी। ये उर्दू वाली लाइनें हैं, फिर वो इंग्लिश वाली होती हैं, वो मैथ वाली होती हैं। अलग अलग बनाने पड़ते हैं। अच्छा, वो बनता है सारे का मशीन सारा। पे जो है ना फिर ये पेपर जो है ना वो रूल होता है। सही सही। अच्छा, उसके उसकी बाद फिर इसकी काउंटिंग होती है। अच्छा, काउंटिंग पेपर की करते हैं। काउंटिंग में कौन सी अपना परचेजिंग वाली आइटम बनानी है हमने। अच्छा। 20 वाली, 25 वाली, 40 वाली, 50 वाली, 100 वाली, जो सही। भी हो उसके मुताबिक पेपर की शीट को है ना वो मैनेजमेंट करके जी जी। गिनती करके फिर उसको स्टेपलर वगैरह करके फिर उसके बाद इस पे कटिंग मशीन पे दोबारा जो है ना ये आकर ये फ्रेश होता है फिर ये। अच्छा, एंड पे हाँ जी। ये जो जिल्दें वगैरह लगती हैं। रजिस्टर की जो फिनिशिंग हुई हुई है साइडों की, हाँ जी हाँ जी।
सामने की और शैडो की ये फिनिशिंग ये करता है। सही, इस पे दोबारा होती हैं। जी हाँ। और रिंग बाइंडिंग हाथ से करनी पड़ती है? रिंग, ये जो रिंग लगाते हैं ना वो हाथ से लगाते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो स्ट्राप होता है वो हमें इसको मशीन के जरिए से लगाने पड़ते हैं। सही। ये देखें, ये जो अच्छा, ये जो thread हुई सुराख, पड़ी है ना, ये मशीन से लगता है। अच्छा, ये मशीन के थ्रू हुए उसके हैं बाद सुराख। हर कार्ड के अंदर ना पेपर डाल के जो भी डालना होता है जी, जी। के अंदर एक ऊपर और एक नीचे रखे, उसके बाद हाथ से जो ना फिर इस स्पीड से ना वो रिंग डालते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कितनी लेबर यूज़ करते हैं यहाँ पे इस सेटअप पे जो आपके पेपर पास? कम से कम इसमें 4 आदमियों तक जो है ना वो चल जाता है काम। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो जो 50 भी हो तो वो तो काम के हिसाब से setup के डिपेंड हिसाब करता से है। हाँ जी। सही सही। अच्छा, इसमें आइटम बेसिकली कितने हैं आपके पास बनाने वाले जैसे होते हैं? आइटम तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम मेरे पास इस वक्त 50 से ज़्यादा आइटम होंगे। अच्छा, मतलब ये रजिस्टर कॉपी में 50 से ज़्यादा आइटम? जी जी, मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं, मुख्तलिफ रूल्स होते हैं इनमें। अच्छा, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, ब्रॉड लाइन, टू लाइन, नैरो लाइन, सही। और फिर 10 वाली आइटम से लेकर 200 रुपये की परचेज तक जो है ना वो आइटम होती हैं। उसमें कॉपियाँ, फिर रजिस्टर, फिर प्रैक्टिकल, फिर ड्राइंग, फिर पार्टीशन, फिर रिंग वाले, बगैर रिंग वाले, टेप वाले, ठीक है ना, बैंडिंग वाले, गम बैंडिंग वाले। हम तो ये समझते हैं कि बस 3-4 चीज़ें ही होती होंगी। उर्दू वाला रजिस्टर हो गया। नहीं, अभी तो ये हमारे छोटे लेवल पे है, मतलब अच्छा। लेवल पे करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा, मशीनें इसके अलावा और भी हैं, मतलब वो यहाँ पे सेटअप नहीं लगा हुआ, आपने दूसरी तरफ लगाया हुआ सेटअप? सिर्फ लगाया हुआ है। सही सही। तो जगह के इसकी हिसाब से जितनी जगह थी, डिमांड मतलब कहाँ कहाँ होती है ज़्यादा? मार्केट होलसेल की में जाता है माल? जिस तरह प्रूफ करेंगे। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर हमारा मिसाल जिसमें आपने पूछा अभी कि स्कूल की कॉपी वगैरह आप जी, जी, बनाते जी। हैं, लेकिन हम स्कूल की तरफ हमने रुख नहीं किया हुआ। अच्छा। हमने शॉप्स की तरफ रुख किया हुआ है। इसी सही। तरह अगर हम शहर का रुख करेंगे तो शहर की तरफ हमारा रुझान होगा। अगर बाहर गाँव की तरफ रुख करेंगे तो बोर्ड गेट मार्केट में जो दुकानदार हैं वो तकरीबन जो है ना वो बाहर के इलाकों में ज़्यादातर माल देते हैं, शहर में उनका कम होता है। हमारा जो है शहर में ज़्यादा है, बाहर को है वो कम है। अच्छा, रॉ मटेरियल इसका कहाँ से आता है? सारा लाहौर से आता है रॉ मटेरियल किसी और? तकरीबन लाहौर से ही ज़्यादा सस्ता उधर से ही पड़ता है जी जी। सारे का सारा? डिस्ट्रीब्यूशन है उनके, वो जो हम अगर थोड़ा बहुत माल लेना होता है तो यहीं से ले लेते हैं, अगर अच्छा। ज़्यादा लेना होता है तो फिर वो गाड़ी के हिसाब से वहीं से आता है लाहौर से। और आता ये ब्लैक ही है, मतलब कोरा आता है जिसे बोलते हैं? जी जी, उसके ऊपर लाइनें वगैरह आप खुद लगाते हैं? वो बड़े साइज़ के रिम होते हैं, जो बड़े साइज़ के होते फिर हैं? उनको हाफ करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है इसी मशीन से। अच्छा। फिर उसके बाद उसकी लाइनें लगती हैं। और ये जो गत्ता लगाया हुआ है इसके ऊपर आपने, वो कहाँ से आता है? वो अलग से परचेस करते हैं ये हाँ, ये रेडीमेड करता है। ये मुल्तान से मिलता है? बैरूनी नहीं, ये बैरूनी मुल्क है, ये सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका। अच्छा। ये इधर से जो वेस्ट आइटम होती है ना वो यहाँ आती है, उसको हम जो है इस तरह लगाते हैं। और इसके अलावा प्रिंटेड भी होती हैं ऐड में, तो वो भी यूज़ करते हैं हम। वो अपना प्रिंट बनवाना पड़ता है, फिर छपवा कर उसको लगाना पड़ता है। वो इस वक्त मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है कोई। अच्छा, माशाल्लाह आपके पास काफ़ी बेहतर चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या मशवरा देंगे किसी नए बंदे को अगर कोई लगाना चाहे तो उसको, मतलब कि कितने की इन्वेस्टमेंट हो जिसमें वो प्रॉपर रन कर सके एक अच्छा सेटअप? हाँ, स्टार्ट अगर करें मतलब छोटे लेवल पे तो ये 20 से 25 लाख तक की अमाउंट में स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, इतने में हो सकता है हो स्टार्ट? सकता है स्टार्ट। अच्छा। तो अगर फिर तो जैसे जैसे उसको मौका मिले तो फिर वो आगे उसको वसी कर सकता है। हमने भी 0 पॉइंट से ये शुरू किया था काम। मैं आपको तो बता रहे हैं माशाल्लाह से 25 से 30 साल हो गए हैं। जी तकरीबन, और 0 पॉइंट से शुरू किया था हमने। सही। ये देख सकते हैं जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह इनका जो आउटलेट है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से भरा हुआ है। इनके पास बेतहाशा चीज़ें हैं माशाल्लाह। और ये देखें, ये प्रिंटेड आइटम होती ये है। प्रिंटेड आइटम भी हैं जनाब इनके पास, ये दिखा रहे हैं। ये कॉपी होती है हमारी MA के नाम से, मुस्तफा के नाम से बनाई हुई है। सही ये टाइटल प्रिंट होते हैं, इस तरह की पहले डिजाइनिंग बनवानी पड़ती है। सही सही। ये वैसे रेडीमेड है जो बाहर का जी, आता है, जी। डंडा कार्ड, हाँ जी, हाँ जी, और ये फिर प्रिंटेड होती हैं। ठीक हो गया। डायरी की कॉपी लेंगे और 20 वाली डायरी इनमें स्टूडेंट ये डायरी। और हैं जनाब, इन्होंने बनाई हुई हैं यहाँ पे, अपने ही डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये और देख सकते हैं, ये बड़े खूबसूरत पड़ी हुई हैं चीज़ें इनके पास। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, इन्होंने बहुत कीमती टाइम दिया अपना। अगर आप में से किसी ने कोई बंदा इंटरेस्टेड है लगाने के लिए कहीं अपने शहर में दूसरे इलाके में, तो ये आपको मुफ्त मशवरा भी दे सकते हैं। अमाउंट इन्होंने बता दी है। इसके अलावा अगर कोई इनसे परचेज़ करना चाहता है ये सामान, ये मटेरियल वगैरह जो भी बनाते हैं, रजिस्टर हैं, कॉपीज़ हैं,
इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनसे रब्ता डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आइटम डिफरेंट होते हैं इसलिए हर चीज़ की प्राइस नहीं बताई जा सकती। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको जो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो हमारी मिलती रहें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।